आलूसी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की ताकत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या ज़िक्र फरमाते हैं। कहते हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे, रब्बे करीम ने अपनी कुदरत के इजहार के लिए फरमाया कि मूसा जो आपके हाथ में असा है ये पहाड़ पर मारें। उन्होंने मारा तो एक छोटा पत्थर निकला, कहा इस पत्थर पे मारें। उस पे मारा तो पत्थर दो टुकड़े हुआ, अंदर से एक कीड़ा निकला जिसकी खुराक भी मौजूद थी। और वक़्त का नबी तो हशरातुल अर्ज़ और जानवरों की ज़बानें जानता है। जैसे हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है ना कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हरनी ने बात की, ऊँट ने बात की, आप अलैहिस्सलाम के साथ खुमरी और कबूतरी ने बात की। हुज़ूर पाक इनकी ज़बान समझ, गोह ने बात की अल्लाह के रसूल से, या ज़ब मन अना। हदीस में है ना कि उसने वो मरी हुई गोह रखी, तबरानी में है, हज़रत उमर की रिवायत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कहने लगा ये गोह आपकी ख़त्म नबूवत की गवाही देती है? तो हुज़ूर पाक ने फरमाया या ज़ब, ओए गोह। वो देखने लगा भाई मरी हुई गोह से कैसे बात कर रहे। इमाम तबरानी कहते हज़रत उमर ने फरमाया फ़यजीबुहु बिलुग़तिन अरबिय्यिन मुबीन। उस गोह ने वाज़े अरबी ज़ुबान में जवाब देना शुरू कर दिया, कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाह के रसूल मैं हाजिर, मेरी खुशकिस्मत मुझे आपने बुलाया, मेरी खुशकिस्मती फरमाइए। आंखें फटी रह गई बनी फजारा के उस शख्स की, क्या हुआ? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन आना, बता इसे अल्लाह के हुक्म से कि मैं कौन हूं। उस गोह ने 4 अल्फाज में किस्सा पूरा करके रखा, कांत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़त व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। आप अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी, आपके बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। कामयाब कोई होना चाहता है आपकी ताबेदारी में हो जाए, और कोई नाकाम रहना चाहता है वो आपसे गद्दारी कर ले। जानवर तो नबी के साथ बोलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब डंडा मारा तो वो जो कीड़ा निकला वो कुछ कह रहा था अपनी टिमटिमाती हुई जुबान से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाकर कान मुबारक के साथ लगाया, क्या कह रहा? तो वो कीड़ा 5 जुमले कह रहा था। इमाम आलूसी ने तफसीर रुल मानी 12वें पारे की पहली आयत की शरह में लिखा, 5 जुमले कह रहे, सुबहान मन यारानी यारिफ मकानी यस्मा कलामी यरज़ुकनी वला यंसानी। सुबहान मन यारानी, मेरा अल्लाह तू हर शिर्क से पाक है, हर शरीक से पाक है जो मुझे इधर भी देख रहा है। यारिफ मकानी, मेरी जगह से वाकिफ है। यस्मा कलामी, मेरी दुआ को सुनता है, मानता है, कबूल करता है। यरज़ुकनी, मुझे इधर मेरे मुताबिक रिज़्क दे रहा है। वला यंसानी, कभी मेरे खाने के वक़्त में मुझे भूला नहीं है। मेरी बात का मतलब था कि अल्लाह देखता कैसे है। इन अल्लाह समीउम बसीर पर मैंने बात चलाई थी, अल्लाह सुनता भी है, देख। तो अल्लाह तो उसकी भी सुनता है जो पहाड़ के अंदर पत्थर, पत्थर के अंदर कीड़ा है। और ये तो पैगंबर की सहाबिया थी, ये तो रसूलुल्लाह की शागिर्द थी, ये तो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाने वाली इस धरती के अफजल तबके की एक फर्द थी। इसकी अल्लाह ताला कैसे नहीं सुनेगा? इसने मुसल्ला बिछाया और दुआ मांगी। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने वापस इस औरत को बुलवाया कि आगे अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम। फरमाया इस तरह किसी ने कर लिया ना, हरकत तो बहुत बुरी है, काम तो बहुत गलत है, ये बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन बनेगी कि इसने माँ कह दिया, नहीं कहना चाहिए था लेकिन माँ बनती नहीं है। माँ हुन्ना उम्महातिहिम, ये ना समझो माँ कहने से माँ बन जाएगी, नहीं, मुंह बोली माँ भी नहीं बनती, वो तो तेरी बीवी है। लेकिन अच्छा माँ कौन है? इन उम्महातुम इल्लल्लाहि वलदनाहुम, माँ तो वो है जिनके पेट से पैदा हुए, बीवी कैसे माँ बन गई? व इन्नहुम ला यक़ूलून मुनकरन मिनल क़ौलि व ज़ूरा, बोल बहुत गलत है और झूठा है, बात बहुत खराब है और गलत है। ये बात तो ठीक है लेकिन इससे माँ नहीं बनती। व इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, माफ़ी मांगो तो अल्लाह माफ़ करने वाला भी है और रहमत करने वाला भी है। अच्छा हल निकल आया जी, निकल आया। क्या? फिर रब्बे करीम ने हल दिया,
فرمایا اس کے 3 حل ہیں. یہ رکوع تک جا رہا ہے, میں آپ کے سامنے ترجمے کی بنیاد پہ رکھتا ہوں. نمبر 1 کہا 60 غلام آزاد کرنے پر. ایک پہلے پہ حل دیا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا, ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا, نہیں تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے, نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ زہار ہے. اس کے بعد آپ کی بیوی ہے. یا غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھو مسلسل, من قبل یا تماسا, گھر والی کے پاس جانے سے پہلے, یا 60 بندوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت کا, ایک مسکین کو. 60 مسکین ہونے چاہیے. یہ کفارہ ہے, یہ حل ہے, یہ سلوشن ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا. حضور پاک علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا. وہ خاتون دوبارہ اپنے گھر گئی, خاوند بھی اب پچھتا رہا تھا نا, یار کیا کہہ بیٹھا, غصے میں کہہ بیٹھا, لیکن غلطی ہو گئی. اب کوئی صورت نکلے تو صورت نکلی, بیوی رہی, خاوند رہا. میری بات کا مطلب یہ وہ صورت ہے جس صورت کا نام مجادلہ ہے. یہ ایک عورت ہے, ایک خاتون ہے, اس پر کچھ تکلیف آئی, اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ نے قانون عطا فرما دیا. تو میرے دوستو, تا قیامت اس عورت کو رتبہ بھی پتہ چل گیا, اور آپ کو اور مجھے ایک سبق میں مل گیا کہ جب مشکل آئے تو پکارو کس کو, اللہ ہی. ٹھیک ہے, صرف اللہ کو پکارے. رب کریم آپ کو آپ کی مانگ عطا